ये जगह देखो आप, वाओ मैन, लवली प्लेस, लवली। तो हर्सिल में एक अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ आप सबका स्वागत है। और ये नीचे राइट में भागीरथी रिवर हमारे साथ चल रही है और यहाँ पे जंगल क्या मस्त है। और अभी जो अर्ली मॉर्निंग की जो सन है ना, अभी थोड़ा ठंडा है तो काफ़ी सूथिंग लग रहा है। टाइम हो रहा है 7:45। वैसे हम लोग का प्लान था 7 o'clock पे ही निकलने का। हम अर्ली मॉर्निंग जग भी गए थे, बट जिस सुंदर होम स्टे में रुके थे वहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा सा पहले तो ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया, फिर उनके मन में पता नहीं क्या आया, फिर बोले कि ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, उसमें भी उन्होंने बस ब्रेड और चाय ही दिया, तो स्टिल ओके है। तो आज की जर्नी करेंगे चोपटा की। तो हमें तो पहले उत्तरकाशी तक जाना होगा, उत्तरकाशी नहीं, गूगल मैप में वो टेहरी तक लेके जा रहा है, फिर वहाँ से कोई रास्ता है। तो पहले टेहरी तक चलेंगे वही, और फिर उसके बाद चोपटा की ओर कटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी भगवान बजरंगबली का नाम लेके। उत्तरकाशी क्रॉस करके गूगल मैप ने और यहाँ मैंने लोकल से भी चेक किया तो एक कोई दूसरी रोड है जो NH 34 में नहीं मिलेगी। मतलब पहले हमारा जो प्लान था कि उत्तरकाशी बाईपास लेके और NH 34 में ज्वाइन कर लेंगे, बट ये कोई दूसरी रोड है और ये सीधे श्रीनगर निकलेगी। तिलवाड़ा नचिकेत ताल होते हुए श्रीनगर निकलेगी। और रोड की कंडीशन लोग बोल रहे हैं अच्छी है, सिंगल लेन रोड है, बट काफ़ी देख के लग रहा होगा कि अच्छे खास जंगल ब्यूटीफुल सीनिक लोकेशन से पास हो रही है। तो हमने सोचा कि चलो इसी को ले लेते हैं। तो अब इसी को लेते हैं और 3 से 4 घंटे के बीच में हम लोग श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और ये आप ऑल अराउंड देखो क्या ब्यूटीफुल जगह है। और ये चिरंगी चौरंगी कुछ तो जगह थी, उसके आगे एक सेक्शन आया है और क्या ब्यूटीफुल स्ट्रेच है। ये बीच में एक नचिकेत ताल आता है जो ऊपर जाके है हिल्स पे, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस पॉइंट से जहाँ पे हम लोग हैं अभी, यहाँ से 8 किलोमीटर उत्तरकाशी साइड में है पीछे की ओर। तो हम लोग उधर से आ रहे हैं और यहाँ भी कुछ है जो ऊपर की ओर जा रहा है, शायद कुछ टेम्पल है या गाँव की सीढ़ियाँ हैं या जो भी कोई आश्रम है। और ये वाला सेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर इसमें रोडोडेंड्रम फुल ब्लूम पे हैं पीछे थे। और ये सेक्शन का डेंस जंगल है यार। और यहाँ पे ड्राइव करके ना वो बहुत मतलब एकदम लिबरेटिंग है यहाँ पे ड्राइविंग। बस यही है कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। तो कोई भी 100 मीटर क्या 30-40 मीटर सेक्शन भी स्ट्रेट नहीं है। और ये अब देखो यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स हैं, कलरफुल हैं, कुछ वाइट हैं जिसके सेंटर में येलो है। ये समय हिल्स एक्सप्लोर करने का क्या अल्टीमेट जगह है। और ये जगह देखो आप, वाओ मैन, लवली प्लेस, लवली। लोगों ने लंब गांव क्रॉस किया है ऑन वे टू श्रीनगर। और इधर एक तो गूगल मैप काम नहीं कर रहा है और दूसरे यहाँ पे लोग पता नहीं 2 जगह पूछा और दोनों जगह गलत डायरेक्शन में भेज दिया। तो गनीमत थी कि 2-3 किलोमीटर चलने के बाद फिर मैंने पूछा। पहली बार जब वो एक जगह पे 2 रोड थी, एक नीचे जा रही थी एक ऊपर जा रही थी, वहाँ पूछा तो उसने मेरे को ऊपर भेज दिया। ऊपर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक गाड़ी आ रही थी, तो मैंने उससे पूछा, उसने बोला आप गलत आ गए, मेरे साथ आओ। फिर वहाँ पे इतनी नैरो रोड थी कि गाड़ी घुमाने की जगह नहीं थी। तो फिर उन्होंने बताया कि थोड़ा और आगे जाके थोड़ी जगह है। फिर वहाँ जाके 10 पॉइंट रिवर्स मतलब यू टर्न लेके वापस आया।
फिर यहाँ लमगांव के अंदर भयंकर भीड़। यहाँ आके यहाँ भी एक जगह पे मार्केट क्रॉस करके दो रोड आती है, एक ऊपर जाती है एक नीचे जाती है। फिर वहाँ जाके मैंने पूछा तो यहाँ भी बंदे ने मेरे को ऊपर भेज दिया। फिर तो वो बताया कि नीचे से जाना है, अब ऊपर कहीं गाड़ी घुमाने की जगह ही नहीं। फिर 1 किलोमीटर के आसपास आगे गया तो एक टर्न था, वहाँ पे 4-5 बार आगे पीछे करके दोनों साइड की गाड़ियाँ रुकी हुई थी। फिर मैंने वहाँ पे फिर गाड़ी घुमाई, फिर वापस आया। तो वो जो जिनसे मैंने ऊपर जाते हुए पूछा था और उन्होंने बताया था कि मेरे पीछे आओ, वहाँ पे दिखे तो आए, बोले कि अब कहाँ घूम रहे हो। मैंने कहा लोग घुमा रहे हैं, क्या करें। तो बोले कि यहाँ पे लोग ऐसे ही जिनको नहीं पता है वो भी रास्ता बताते रहते हैं, आप नीचे से जाओ। तो नीचे से फिर हम लोग आए। तो अब थोड़ी सी ये वाली रोड है, कच्ची रोड टाइप की है। रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, देखते हैं श्रीनगर कब तक पहुँचते हैं। मुझे लगता है सामने वाली गाड़ी भी श्रीनगर ही जा रही है, तो कहीं अगर मिलता है तो मैं पूछता हूँ। अगर ये वहीं जा रहे होंगे तो मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ। लोग थोड़ा सा ओपन एरिया में आ गए हैं, रोड नैरो है, इस पर बसेज भी चल रही हैं। तो कहीं कहीं पे अगर नैरो सेक्शन में अगर आमने सामने आ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे पास लेने के लिए। बट ये एरिया जहाँ पे ना तो गूगल मैप रिलायबल है, ना तो यहाँ पे लोगों से डायरेक्शन पूछना रिलायबल है। दोनों गूगल मैप तो वैसे ही अनरिलायबल मैप है, नॉन चीज़ है। बट तो यहाँ पे लोकल से पूछना भी डेंजरस ही है। 2-3 लोकल से अगर ने नहीं पूछा और चेक नहीं किया तो मोस्ट लाइकली वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन पे भेज देंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में भेज देंगे। तो ये रोड अब इस पर साइनेज आया था, उस पर लिखा था ये चंबा 51 किलोमीटर है, वही जो NH34 पे है। तो अगर वो होगा तो फिर मैं यही करता हूँ, NH34 पकड़ता हूँ, चंबा तक जाता हूँ, वहाँ से फिर पकड़ के नीचे उतर के फिर श्रीनगर की ओर चढ़ते हैं। तो दैट्स लुक्स ए बेटर प्लान रादर देन गूगल मैप जो कि अनरिलायबल है। और लोकल्स का यहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा। अभी 1:23 हो गया है। मैं सोच रहा था कि 2 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाऊँगा, लेकिन अब यहाँ पे लोकल्स ने जो इतना मिसगाइड किया, इधर से उधर इधर से उधर, तो यहाँ भी कुछ तो आया, पीछना पड़ेगा। भैया श्रीनगर जाना है, श्रीनगर हमको कौन सी रोड जाएगी? श्रीनगर, हाँ नीचे वाली पक्का है ना? पक्का तो कंफर्म नहीं बता सकता कि श्रीनगर इसके से ये जाते हैं। अच्छा जाती है ना, ऊपर वाली कहाँ जाती है? नहीं तो ये नहीं जाती है। मैं पीछे 2 जगह पूछा था, दोनों जगह गलत रोड पे भेज दिया था। ओके थैंक यू। अब तो डर भी लग रहा है लोकल से पूछने में। इस बंदे ने इधर भेज दिया, फिर बोल रहा है कि कंफर्म नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे साइनेज है ही नहीं है, कहीं भी कुछ लिखा ही नहीं है। एक आध जगह थोड़ा बहुत तो लिख दो भाई, आगे कोई बिग सिटीज का नाम लिख दो कि लोगों को पता चले कि कहाँ से किधर जाना है। और एक बार फिर पूछूंगा, हो सकता है कि फिर कोई बोले कि यू टर्न लो और वापस ऊपर वाली रोड से जाओ। तो भाई मेरे जो पीछे जो पूछा था ना जिस बंदे से, जहाँ पे वो जो 2 रोड थी और वो बोल रहा था नीचे वाली रोड जाएगी, ऊपर वाली तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, उसने फिर गलत बताया। अब ये रोड नहीं जाती है, अब ऊपर वाली रोड जाती है। तो लोगों ने बोला कि इसमें भी आप आगे जाके गांव क्रॉस करके ऊपर की चढ़ के उस वाली रोड में मिल सकते हो। तो मैं यही ट्राई करता हूँ। यहाँ ये तीसरा चौथा इंसिडेंट हुआ जब यहाँ पे गलत बता रहे हैं। पर नहीं पता तो मत बताओ। और ये नीचे टिहरी लेक और अंदर बोटिंग भी चल रही है, और इसका पानी देखो क्या वंडरफुल कलर है। अभी बहुत ही हेज है, चारों तरफ दिख रहा होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसे तो इतना क्लियर नहीं है, बट मुझे अपने राइट में कुछ दिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया। और यहाँ पे देखो कैक्टस कितने बड़े हैं, ज़बरदस्त है ना। यहाँ लोगों के खेत भी हैं और ये काफ़ी बड़ा डैम है उधर। तो आज तो कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रही है मेरे साथ। कितनी जगह लोगों ने गलत रास्ता बताया, मैं परेशान हो गया हूँ। और लमगांव तो भैया बहुत ही हारेबल एक्सपीरियंस था। 3 लोगों से पूछा, तीनों ने गलत डायरेक्शन बताया। उसका नाम कुछ और होना चाहिए था, इसलिए लगता है था लमगांव थोड़ा मिसप्रोनाउंस हो गया है। ये वाले कुछ
झाड़ियाँ हैं। इसमें देखो क्या प्यारे प्यारे कलर्स हैं यहाँ पे हैं। ये देखो आप, बहुत नाइस लुकिंग कलर्स हैं इसमें। ये सारा यहाँ पे ग्रीन और ये क्या है, रेड है, पिंक है, जो भी हो, इसके जो मिक्स एंड मैच है। थोड़े से येलोइस भी हैं इसमें बीच बीच में कहीं पे। लुक्स रियली लवली। और इधर वाइल्ड फ्लावर से मैं टर्न्स पे हूँ, थोड़ा सा आगे कट लेता हूँ, नहीं तो जो जो गाड़ी आएगी उसको दिखेगा नहीं। तो आज का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि हम आज चुपचाप पहुँच पाएंगे। हम उस रोड पे हैं जो गूगल मैप बार बार यू टर्न लेने को बोल रही है, और नीचे कच्ची सी रोड है, डर्ट ट्रैक, इस पे हमें फोर्स कर रही है जाने को। बट मैंने यहाँ पे थोड़ी देर रुक के, इस रोड पे ट्रैफिक भी बहुत ही कम है, तो काफ़ी देर वेट किया। तो एक सामने जो बाइक जा रही है ना, इनसे मैंने चेक किया तो बोले इसी रोड पे आगे 3 किलोमीटर बाद नीचे जाके श्रीनगर की रोड आ जाएगी। तो हम लोग इसी पे हैं। गूगल मैप ने जो आज जो बैंड बजाया है, यहाँ पे लोकल से पूछना भी थोड़ा ख़तरनाक ही है। पीछे मैं इसमें दिखाया हूँ 3-4 जगह पे क्या गलत रास्ते पे डाइवर्ट किए हैं, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस पूरे रूट पे यही एक बंदा है, इससे मैंने पूछा, इससे भी शायद उधर ही जा रहे हैं। तो अब हम लोग इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। फाइनली श्रीनगर रोड पे आ गए। बहुत जगह पूछना पड़ा, और गूगल मैप तो इस एरिया में, इस वाले जो रूट से हम आए हैं उस पर तो कम्प्लीटली अनरिलायबल है। ये जहाँ भी डर्ट ट्रैक या कोई भी डेड एंड दिखता है उसको उसी में अंदर घुस जाती है। वहीं से दिखाती है कि इधर टेक लेफ़्ट, टेक राइट, मतलब जहाँ पे कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, जहाँ पे नीचे खाई है, रिवर है, वहाँ भी ये टेक राइट चिल्लाती रहती है। बीच बीच में जब नेटवर्क गायब हो रहा है तो वहाँ पे शुरू हो जाती है टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न। ये वाली रोड अच्छी लग रही है। और श्रीनगर यहाँ से 44 किलोमीटर लिखा था पीछे, तो देखते हैं। मे भी 1.5 घंटे, 3 तो बज ही गए हैं। तो उधर लमगांव के आसपास हम लोग का जो ऑलमोस्ट आवर जो लोगों ने वेस्ट कराया गलत डायरेक्शन में भेज के, अगर हमारा बच गया होता, अगर वहाँ पे गूगल मैप थोड़ा सही से काम किया होता या लोकल्स ने हमें सही डायरेक्शन बता दिया होता, तो हमारा काफ़ी टाइम बच गया जाता। तो अभी हम लोग श्रीनगर से अप्रॉक्स 16 किलोमीटर दूर हैं, और कीर्ति नगर में भी अराउंड 10-11 किलोमीटर। आज तो श्रीनगर बिरबल की खिचड़ी जैसे हो गया, पहुंच ही नहीं रहे हम लोग। ऑलमोस्ट हम लोग अपना जो हमारा जो शेड्यूल है उससे 1.5 आवर्स लेट है। हमारा वो था कि 2:30 तक हम लोग श्रीनगर पहुंच जाएंगे, बट लगता है 4 बज जाएंगे श्रीनगर पहुंचने में। इस पे प्रॉपर साइनेज है, आपको गूगल मैप की ज़रूरत ही नहीं है, और गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है, और इस पर गूगल मैप भी प्रॉपर काम कर रहा है, सारे टर्न्स और सब कुछ बतला रहा है। बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर जगह साइन बोर्ड लगे हैं, आप उसने देख के आप जा सकते हो। फिर हम लोगों ने लंच भी नहीं किया, 3:40 हो गए, और इधर कुछ नहीं दिख रहा है खाने के लिए, कोई छोटा सा ढाबा वबा कुछ भी नहीं। तो ये उत्तराखंड में मैंने हमेशा देखा है, खाने की उत्तराखंड में हमेशा दिक्कत होती है। इस मामले में हिमाचल काफ़ी अच्छा है। हिमाचल और राजस्थान आप ये जाओ तो दिक्कत नहीं होती है। ये वाली उत्तराखंड में खाने की हमेशा प्रॉब्लम होती है। अब चाहे किसी भी साइड में जाओ, नैनीताल जैसे इतना टूरिस्ट सर्किट पे भी जाओ, नैनीताल क्रॉस करने के बाद अल्मोड़ा से ऊपर अब जाओ तो फिर उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता खाने को, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम लोगों ने श्रीनगर क्रॉस किया है। श्रीनगर पहले गढ़वाल का कैपिटल हुआ करता था, गढ़वाल जब स्टेट हुआ करता था। तो मुझे याद है जब मैं एक बार यहाँ श्रीनगर आया था तब ये रोड बनी नहीं थी, अब तो रोड काफ़ी अच्छी बन गई है। ये देख रहे होगे, ये श्रीनगर के थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हुई है और अब तक चल रही है। तो श्रीनगर
क्रॉस करना ऑलमोस्ट ब्रिज था, एक्सेप्ट डेट गौ माता लोगों ने बहुत जगह पर अपने झुंड लगा के और एक साइड या दोनों साइड की रोड ब्लॉक कर रखी है। फिर थोड़ा सा उसमें नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कुछ तो हो रहा है, कोई सिद्ध बाबा का चल रहा है। सिद्ध बाबा कुछ नाप रहे हैं, लेट रहे हैं, फिर वहाँ पे मार्क लग रहा है। फिर उसके आगे फिर वो जो साल है, फिर उनके भक्त आगे कर रहे हैं, फिर उस पे सो रहे हैं। ऐसे करके वो शायद बद्रीनाथ केदारनाथ जो भी हो, जहाँ तक जा रहे हो। पिछली बार जब श्रीनगर आया था तब ये रोड नहीं थी, तब एक पतली सी रोड मार्केट से जाती थी। अब भाई श्रीनगर को क्रॉस करना इतना बड़ा फाइट का काम होता था ना, इतना भयंकर जाम लगता था इस श्रीनगर के अंदर। और इस बार तो पता ही नहीं चला कि कब श्रीनगर में इंटर किया और कब। रोड नेटवर्क इधर काफ़ी अच्छा हो गया है, आप देख सकते हो। और इधर जगह जगह जो ब्लूम आया है ना ट्रीज पे, दैट्स अ मैजिकल। तो इस समय हिल्स एक्सप्लोर करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जो ब्लूम। हर तरह की ट्रीज बस विंटर जाने के बाद, स्नो ख़त्म होने के बाद अपने फुल ब्लूम पे हैं। चाहे वो एप्पल हो, चेरी हो, चाहे ये जो वाइल्ड फ्लावर्स हों, ये रोडोडेंड्रन हो, जो भी हो, हर कोई बस स्प्रिंग टाइम को एंजॉय कर रहा है। और बट इसमें एक ही जो दिक्कत होती है, वो जो जंगलों में जो आग लगाते हैं ना, इसके कारण ये पूरा हेजी रहता है, इतना क्लियर दिखता नहीं है। तो अगर आपको माउंटेन्स लवर हो, माउंटेन्स देखना हो दूर दूर तक, तो मानसून के बाद अक्टूबर बेस्ट टाइम होता है। और इसमें अगर नेचर एंजॉय करना हो फुल ब्लूम में, ट्रीज और वाइल्ड फ्लावर देखने हो, तो ये मार्च अप्रैल बेस्ट टाइम होता है। तो ये रुद्रप्रयाग से केदारनाथ वाली जो नई रोड है ना, जो बनी है, वो है। देखो क्या मस्त रोड बनी है। और अभी हम लोगों ने रुद्रप्रयाग से चोपटा की ओर घूम गए हैं इस वाली रोड पे। तो ये केदारनाथ तक जाएगी, गुप्त काशी, अगस्त मुनि होते हुए। तो अभी हम लोग यहाँ अभी मतलब पीछे जहाँ मैंने चेक किया था, वहाँ से बतला रहे थे कि चोपटा 75 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगेंगे। तो इधर ही देखते हैं। यहाँ पे ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर ढंग का मिलता है होटल, तो वहाँ पे एक रूम लेते हैं और आज इस सराउंडिंग में ही टाइम पास करते हैं। देखो क्या ब्यूटीफुल जगह है। ये हम लोग बांसवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब हार्डली 40 किलोमीटर बचा है, तो हमने सोचा चलो चोपटा ही चलते हैं। चोपटा चल के रुकेंगे तो उसका फ़ायदा होगा कि कल का डे में हम कोई ट्रैक कर सकते हैं। और अगर हम कल यहाँ से निकलते हैं तो कल डे का ट्रैक हमारा छूट जाएगा। तो मे बी 1.5 घंटे और लगने चाहिए किधर। ये वाला रीजन काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब देखो चारों तरफ, और ये साथ में मंदाकिनी रिवर होगी शायद, जो नीचे रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल के वो संगम होता है वहाँ पे। तो ये केदारनाथ साइड से निकलती है मंदाकिनी रिवर। तो कुछ देर और हम साथ चलेंगे मंदाकिनी के, फिर हम तुंगनाथ साइड में कट लेंगे। तो जो आज का डेस्टिनेशन चोपटा ही है। फिर अब हम चोपटा में मिलते हैं, बट चोपटा में पहुंचते पहुंचते तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, जो बीच में जो सीनिक रूट था वो तो कवर नहीं हो पाएगा, वो लौटते हुए कवर करेंगे। और फिर अब चोपटा में ही मिलते हैं। पहुंच गए चोपटा, और यहाँ पे फॉरेस्ट इको लॉज करके टेंट ही, ज़्यादातर टेंट ही हैं। तो ये यहाँ पे लिया। अभी रात हो गई थी, तो मैं जो भी फर्स्ट नेट पे दिखा हम लोगों ने वही ले लिया। और यहाँ पर आके पता चला कि अभी मैं इसकी थोड़ी सी कंडीशन दिखाता हूँ। और ये इनका किचन है, ये टेंट है लाइन से, तो मुझे लगता है 4 टेंट हैं और कुछ नीचे भी हैं। और इनका वॉशरूम वहाँ नीचे है, वो लाइट जल रही है ना। पार्किंग नीचे रोड पे ही है, ऊपर नहीं है। फिर वहाँ से ऊपर तक वॉक करके आना पड़ता है, वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है वॉक। कैंप UK 07। और ये वाइट एंगल में भी नहीं आ रहा है, इतना छोटा है। और इंटर करते ही ये बेड है, और इसमें जगह ही नहीं है। और ऑलमोस्ट 2 के चार्ज करते हैं इसमें, डिनर इंक्लूडेड है। तो
तो ये सारी देख के तो लगता नहीं कि वर्थ है। इतने में तो ऊपर अच्छा रूम मिल जाता, थोड़ा बहुत और मिला ऐड करके। तो कल अभी हमें पता नहीं था और हमने बात की तो उस समय भी इन्होंने क्लियर नहीं किया था। तो अब कल सुबह निकलते हैं, फिर कहीं पे ढूंढते हैं। तो यहाँ से तुंगनाथ ट्रैक है और फिर अच्छा यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर थोड़ा सा दिखाता हूँ। और वो जो पीछे हिल पे जो लाइट दिख रही है ना, वो सारी विलेज की है। तो वहाँ से देवरिया ताल का ट्रैक जाता है। तो प्लान यही है कि कल अगर यहाँ से निकलते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ ढूंढते हैं, होम स्टे वहाँ पे रहेंगे और फिर देवरिया ताल का ट्रैक करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि देवरिया ताल जस्ट 3 किलोमीटर है वहाँ से और सारी विलेज तक गाड़ी चली जाएगी। और उसके बाद फिर परसों तुंगनाथ का ट्रैक कर लेंगे। तो ये जो कैंप है नो है रहना तो देवरिया ताल के पास है और यहाँ से जो तुंगनाथ का ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 15 किलोमीटर है। तो ये त्रिशंकु काइंड का है ना, तो इधर है ना तो उधर है। इट्स जस्ट नो है। ठीक है, दैट्स द एंड। अब